अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरथायरॉयडिज़म। इससे पहले मैंने आपको गॉइटर पढ़ाया था और ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हैं ये हाइपरथायरॉयडिज़म में आएंगी। और गॉइटर पढ़ाते हुए मैंने आपको एक बात कही थी कि गॉइटर के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार हैं। एनी हाउ थोड़ी सी रेपिटिशन हो जाएगी, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज़म जो है अलग से एक टॉपिक है। तो मैं पहले आपको मुख्तसरन बता दूं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारी गर्दन में एडम एप्पल एक पॉइंट है उसके नीचे है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे नॉर्मली T3 और T4 कहते हैं। ये हार्मोन जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लिहाजा अगर इन हार्मोन की सिक्रीशंस में ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए तो फिर हमारी बॉडी के निज़ाम जो है उलट पलट हो जाते हैं। तो ये हार्मोन जिन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी पल्स, हमारा हार्ट रेट है, हमारा डाइजेशन है, और इसके अलावा हमारे जो मूड बनते हैं या हमारे अंदर जो जोश पैदा होता है वो भी इसी हार्मोन के ज़ेरे असर आता है। जब थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन यानी जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं तो उसे हाइपरथायरॉयडिज़म कहते हैं। अगर ये सिक्रीशन जो है नॉर्मल से कम होती हैं तो इसको हाइपोथायरॉयडिज़म कहते हैं। और अगर इसकी सिक्रीशन या इसके लेवल जो हैं हार्मोन के वो नॉर्मल होते हैं तो उसे यूथायरॉइड कहा जाता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गॉइटर में भी इंट्रोडक्शन के तौर पर बता चुकी हूँ। एनी हाउ हाइपरथायरॉयडिज़म, जिसको ओवर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हाई लेवल यानी थायराइड जो लेवल हमारे जो हार्मोन सिक्रीट करता है उनके लेवल जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी हाई लेवल में रिलीज़ होते हैं। हमारे जो हार्मोन T3 हैं या T4 हैं उनकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नतीजे के तौर पर हमारी बॉडी का पूरा ही निज़ाम जो है वो उलट पुलट हो जाता है। ये मर्ज़ जो है औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके हवाले से भी एक खुश आइंद बात यह है कि इस मर्ज़ को भी आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है। इस मर्ज़ के पैदा होने में भी मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं और आलमोस्ट वही कॉजेज़ हैं जो कि गॉइटर के हवाले से मैंने आपको बयान किए थे। यानी सबसे पहली बात जो इस मर्ज़ को के आने की वजह बन सकती है वो ग्रेव डिज़ीज़ है, एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमला कर देता है और नतीजे के तौर पर हाइपरथायरॉयडिज़म का मर्ज़ जो है वो सामने आता है। अगर थायराइड्स में नड्यूल बन जाएँ और वो ज़्यादा से सेल बनाना शुरू कर दे या हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में भी हमारे सामने ये मर्ज़ आता है। थायराइड की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इटसेल्फ इसकी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, चाहे वो पेनलेस है या पेनफुल है, इस सूरत में भी ये मर्ज़ सामने आता है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आयोडीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक्सेसिव इनटेक हो जाए आपके आयोडीन का, तो उस सूरत में भी ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आयोडीन है। लिहाजा उसकी कमी या उसकी ज़्यादती जो है इसको बीमारी में मुब्तला कर देती है। यानी अगर कमी हो रही है तो फिर थायराइड क्या करेगा, ज़्यादा सेल बनाएगा तो वो एनलार्ज कर जाएगा, और अगर इसकी ज़्यादती हो रही है तो फिर उस सूरत में जो सिक्रीशन हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी। यानी वो ऑलरेडी नॉर्मल सिक्रीशन बना रहा था, लेकिन जब आपने आयोडीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दिया तो इसकी सिक्रीशन में इजाफ़ा हो जाता है। फिर एक जो कॉज है वो हैशीमोटोस डिज़ीज़ है, ये भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। इसमें भी यही होता है कि हमारे थायराइड की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नतीजे के तौर पर ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। अब मैं जो आपको हाइपरथायरॉयडिज़म के सिम्टम्स बताने जा रही हूँ ना,
आपने मर्ज़ को नहीं देखना है, ये सिम्टम्स आपने अपने जहन में रखने हैं। याद रखिए, जब आप इन सिम्टम्स को अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन की सिलेक्शन इंतहाई आसान हो जाएगी। क्यों? हम होम्योपैथी में मर्ज़ के नाम के ऊपर तो ट्रीट नहीं करते, हम इलामात की बुनियाद पर ट्रीट करते हैं। लिहाजा जब इलामात आपके सामने होंगी, जब आप इनको अपने जहन में रखेंगे तो आप देखिए आपके लिए दवा की सिलेक्शन कितनी आसान हो जाएगी। फिर शुरू में जब मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड किन फंक्शन को हमारे कंट्रोल करता है, लिहाजा अगर आप उन फंक्शन को भी अपने जहन में रखें कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी हार्ट बीट को, हमारी पल्स को मेंटेन करता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, फिर हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। तो जब आप ये देखेंगे कि भाई अब इसमें मर्ज़ की सूरत आ गई थायराइड ग्लैंड में, लिहाजा जितने फंक्शन वो कंट्रोल करता था वो सारे के सारे बिगड़ के रह जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सामने सिम्टम्स क्या आते हैं। ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि हाइपरथायराइडिज्म के नाम पर शायद दवा की सिलेक्शन करने में आपको मुश्किल पेश आए, लेकिन जब आप ये सिम्टम्स देखेंगे, होम्योपैथी की बेस को अपने सामने रखेंगे, तो आप मिनटों में जो है अपनी होम्योपैथिक दवाई की सिलेक्शन करेंगे। तो हमारे सामने जो सिम्टम्स आते हैं वो ये कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है, हाथ कांपते हैं, राशा की सी सूरत आ जाती है, पेशेंट जो है आपको नर्वस मिलेगा, यानी कंफ्यूज मिलेगा, नर्वस मिलेगा, और फिर ये है कि उसकी भूख बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वज़न उसी तरह ही कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, भूख का ज़्यादा होना और वज़न का कम होना फ़ौरन आपके ज़हन में इंडिकेशन आता है कि ये करैक्टरिस्टिक सिम्टम है आयोडीन का और ये करैक्टरिस्टिक सिम्टम है नट्रोम्योर का। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने मर्ज़ के नाम के ऊपर तवज्जो नहीं करनी है, आपने सिम्टम जो है इसके जहन में रखने हैं। आप मेडिसिन की सिलेक्शन बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। फिर चूँकि थायराइड ग्लैंड जो है इसके हार्मोन जो है हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी, उसके लिए जो आपके सामने मेडिसिन आती हैं वो फ़ौरी तौर पर आप मेडिसिन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके सिम्टम्स में डायरिया पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स पाई जाती हैं, दिन में कई कई दफ़ा पखाना आता है, नज़र की ख़राबियाँ इसमें पाई जाती हैं। फिर ये है कि आपकी स्किन जो है वो थिन हो जाती है, गर्म होती है और मॉइस्ट हो जाती है। हैज़ की ख़राबियाँ इसमें पाई जाती हैं। पेशेंट जो है हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक्सेसिव स्वेटिंग आती है। अब देखिए, आप एक्सेसिव स्वेटिंग को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी कौन सी अद्वियात हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग पाई जाती है। कैलकेरिया कार्ब है, सिलिशिया है, इनमें बेतहाशा पसीना पाया जाता है, करैक्टरिस्टिक पसीना पाया जाता है। तो आप सिर्फ एक्सेसिव स्वेटिंग की बुनियाद पर ही कैलकेरिया कार्ब या सिलिशिया की सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग जब हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म का नाम हमारे सामने आता है तो हम लोग मेडिसिन की सिलेक्शन करने में अमूमन कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आप मर्ज़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ सिम्टम देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं। फिर इसी तरह नींद के मसाइल हमारे सामने आते हैं और नींद के मसाइल के लिए हमारे पास बेशुमार मेडिसिन हैं। कॉफ़िया का इस्तेमाल किया जाता है, कालीफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके अलावा आपकी जो मेडिसिन है कैम्फर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर गोइटर साथ में आ गया है तो फिर मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि गोइटर के क्या सिम्टम्स होते हैं, गोइटर कितनी किस्म के होते हैं, नड्यूल वाले होते हैं, मल्टी नड्यूलर होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो आप गोइटर के इलामात की बुनियाद पर, गोइटर की टाइप की बुनियाद पर अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर हाइपरथायराइडिज्म में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ना सिर्फ गिरते हैं बल्कि बाल खुरदरे हो जाते हैं। तो देखिए, बालों का गिरना किस मेडिसिन में पाया जाता है? नट्रोम्योर के अंदर पाया जाता है। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आपकी मेडिसिन जो आ जाती है वो फॉस्फोरस आ जाती है, कमज़ोरी की वजह से गिर रहे हैं कालीफॉस आ जाती है, एसिड फॉस आ जाती है, फिर आपकी मेडिसिन जो है वो जिंकम आ जाती है। यानी बालों के हवाले से भी अगर आप चलना चाहें तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे पास बेशुमार मेडिसिन है जो हम बालों के गिरने में और बालों के खुरदरेपन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्लोरिक एसिड हमारी मेडिसिन है जो ब्रिटल हेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी बात जो इसमें
अगर ये टॉक्सिक साथ में गॉइटर बन गया है तो फिर आँखों के हवाले से बल्जिंग ऑफ आइज़ जो है हमारे सामने आती है। आप पेशेंट को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसकी आंखें जो हैं उबली पड़ी हुई हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर निकली हुई हैं। फिर इसमें साथ में डिप्रेशन पाया जाता है और मस्कुलर वीकनेस पाई जाती है। अब फिर वही बात, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है तो आप देख लीजिए डिप्रेशन की कौन कौन सी मेडिसिन हैं, आप उन मेडिसिन को इस्तेमाल करवा लीजिए। क्योंकि ये काबिल इलाज मर्द है, लिहाजा अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है, जैसे कि फॉलेज हो सकता है, दिल के मसाइल सामने आ सकते हैं, या ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन की सूरत में हमारे सामने आते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आप इसको ट्रीट कर लेते हैं तो आपके सामने इतने ज़्यादा मसाइल नहीं आते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, और मैं जाहिर है हमेशा की तरह आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन ही बताऊँगी, लेकिन मैं अपनी बात को एक बार फिर दोहरा दूँ कि जब भी आपके सामने हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स आएंगे तो आपने मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो अब उन सिम्टम्स, उन करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर करनी है। एनी हाउ मैं फिर भी आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बता देती हूँ। ये वही मेडिसिन है जिनका जिक्र मैंने अपने लास्ट लेक्चर गॉइटर में किया था, और उन्हीं को मैं आगे रिपीट करने जा रही हूँ। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है हाइपरथायराइडिज्म के लिए वो आयोडम है। वही चीज़ कि आपका मेटाबॉलिक फंक्शन जो है बहुत तेज़ हो गया होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और आपका वज़न जो है वो तेज़ी के साथ गिरता है। दूसरी मेडिसिन कैलकेरिया का, जिस तरह मैंने गॉइटर में बताई थी कि बिल्कुल आयोडम के ऑपोजिट, यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं, और जो है पेशेंट जो है क्या कहते हैं उसका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है, चिली पेशेंट होता है, ढीला ढाला पिलपिला सा होता है, फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, ओबेस होता है। तो वहाँ पर आप कैलकेरिया की सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी ये टॉप ग्रेड मेडिसिन में मैं आपको बता रही हूँ कौन सी, पहले नंबर के ऊपर आयोडम, दूसरे नंबर के ऊपर कैलकेरिया का, तीसरे नंबर के ऊपर नेट्रोम्योर जो है एक नेचुरल रेमेडी है। और नेट्रोम्योर का भी खासा यही है कि इसका पेशेंट जो है अच्छा खासा खाता पीता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है, ग़िज़ा जो है जुज़्वे बदन नहीं बनती है। फिर इसके पेशेंट में एक ख़ास बात जो पाई जाती है वो ये कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए मैंने आपके इसके सिम्टम्स में मैंने आपको डिप्रेशन कहा कि पेशेंट में डिप्रेशन पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि पेशेंट की इलामात में कंसोल करने से, यानी जब आप उसको तसल्ली देते हैं, जब आप उसको सहारा देने की कोशिश करते हैं, तो आप जब उसको कंसोल करते हैं तो पेशेंट की इलामात में ज़्यादती हो जाती है। फिर थूजा जो है हमारी बेहतरीन दवाई है जो हाइपरथायराइडिज्म में इस्तेमाल होती है। लैकेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बुनियादों के ऊपर लैकेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि हाइपरथायराइडिज्म का मर्ज जो है मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। लिहाजा सन यास के ज़माने में जब ये मर्द पाया जाएगा और लैकेसिस के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके सामने आएंगे कि सन यास के ज़माने में हीट पाई जाती है, हॉट फ्लशेस पाए जाते हैं, और पेशेंट में डिप्रेशन पाया जाता है। तो ये जितने भी लैकेसिस के सन यास के ज़माने में के हवाले से सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पैल्पिटेशन भी आती है, ब्लड प्रेशर भी आता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और पीछे जो कॉज आ रहा है वो सन यास आ रहा है, तो हाइपरथायराइडिज्म की बेहतरीन दवा जो है वो लैकेसेस बन जाती है। इसी तरह फॉस्फोरस जो है वो भी टॉप ग्रेड मेडिसिन है। अब देखें, एक तो हाइपरथायराइडिज्म पाया जा रहा है, आपने टेस्ट करवाया, आपको पता चल गया T3 पाया जा की सेक्रीशन और T4 की सेक्रीशन जो है वो अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ चुकी हैं, और साथ में बाल गिर रहे हैं। तो याद रखिए, बालों के गिरने के हवाले से, गुच्छों की सूरत में बालों के गिरने के हवाले से फॉस्फोरस जो है बेहतरीन दवा है। लिहाजा हाइपरथायराइडिज्म की भी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन आती हैं उनमें एक फॉस्फोरस आती है। फिर कोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और कोनियम का इस्तेमाल भी उस हाइपरथायराइडिज्म में किया जाता है जिसके साथ डिप्रेशन पाया जाता है। कोनियम के और भी बहुत सारे आप कह लीजिए कॉजेस हैं। ख़ास तौर पर कोनियम का एक ही जो मेन करैक्टरिस्टिक है वो ये कि ऐसे अफराद जिनके अंदर जिनसी ख्वाहिश दब के रह गई हो, रंडवे, बेवा,
बड़ी उम्र की औरतें, बड़े उम्र के मर्द जिनकी शादी नहीं हुई वहाँ हम कोनियम को इस्तेमाल करते हैं। तो अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर कोनियम का भी इस्तेमाल हाइपरथायराइडिज्म में किया जाता है। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप सिंपली इसके सिम्टम्स के ऊपर चले जाइए। सिम्टम्स के हवाले से आपको जौन सी करैक्टरिस्टिक मेडिसिन मिलती है आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने आपको अगर आप देखिए पेशेंट को डायरिया है तो आप देखिए डायरिया की हमारी कौन सी मेडिसिन है। सिर्फ इस डायरिया की जो मेडिसिन हमारे सामने आती है वो एलोज आती है। जैसे ही मरीज़ कुछ खाता पीता है बाथरूम की तरफ भागता है, आप एलोज का इस्तेमाल करवा दीजिए। बदहज़मी आ रही है और साथ में डायरिया आ रहा है, आप एंटम क्रूडम को इस्तेमाल करवा दीजिए। आप नक्स वोमिका को इस्तेमाल करवा दीजिए। इसके अलावा आप देखिए अगर आप के हैज़ की ख़राबियाँ आ रही हैं तो आप देखिए हमारे पास हैज़ की ख़राबियों की कौन सी दवाइयाँ हैं। बेहतरीन दवाइयाँ हैं, पल्साटीला है, सिपिया है, अशोका है। आप हैज़ की ख़राबियों में इन अद्वियात को इस्तेमाल करवा लीजिए। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने मर्ज़ के नाम के ऊपर नहीं जाना है, पेशेंट जो आपको इलामात दे रहा है आपने उन इलामात को डील करना है। जब आप उन इलामात की बुनियाद पर अपनी दवा की सिलेक्शन करेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और गॉइटर ये चूँकि थायराइड ग्लैंड से रिलेट करते हैं तो लिहाजा ये टॉपिक्स ना आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैंने पहले गॉइटर किया, फिर मैंने हाइपरथायराइडिज्म किया है, अब नेक्स्ट मैं हाइपोथायराइडिज्म करूँगी और उसमें जो स्टार्ट होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा कि मैं थायराइड ग्लैंड के हवाले से बताऊँगी कि हमारा ग्लैंड जो है वो उसकी लोकेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो उसके कौन से हार्मोन्स वो रिलीज़ करता है, वो हार्मोन्स किन फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं या इसकी सिक्रीशंस कम होती हैं तो हमारे साथ कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर मुख्तसर सा एक लेक्चर करूँगी। बता इसलिए रही हूँ कि इंट्रोडक्शन में वही बातें रिपीट होंगी जो गॉइटर में हुई, वही बातें रिपीट होंगी जो हाइपरथायराइडिज्म में हुई, वही बातें होंगी जो हाइपोथायराइडिज्म में होंगी। लेकिन आगे जाके इनके सिम्टम्स जो हैं फिर वो चेंज होंगे, फिर अद्वियात जो हैं हमारी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। शुक्रिया।